वेलकम टू आइजन टेक। आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर है और इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है और इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो टू कीप इट वेरी सिंपल, अगर आप क्लास की बात करें तो एक क्लास एक स्केच की तरह है, एक ब्लूप्रिंट की तरह है एक घर के। यानी अगर मैं इसे बहुत ही देसी स्टाइल में बात करूं तो एक घर बनाने के लिए आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है। यानी उस रॉ मटेरियल में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको विंडोज़ होती हैं, डोर्स, कलर्स और बाकी बहुत सी चीज़ें मिलके आपके पास एक कंप्लीट घर बनता है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक जगह पर अगर आप रख लें और जब भी आपको एक घर बनाना है, दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है, तो आप वहाँ से रॉ मटेरियल में से चीज़ें उठाएँ, उनको आपस में अरेंज करें और आपके पास एक घर बन जाएगा। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर देखना है कि क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो एक क्लास को डिक्लेयर करने के लिए आपने एक क्लास का कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद आपने एक क्लास का जो नेम है, जैसे आप वेरिएबल के लिए नाम यूज़ करते हैं, इसी तरह आपने यहाँ पर भी उसका एक नाम रख लेना है। अब वो नाम क्या हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉ मटेरियल फॉर होम। रॉ मटेरियल फॉर होम मैंने क्लास का नाम रखा है और उसके बाद करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के बाद आपने एक सेमीकोलन ऐड कर देना है। ये क्लास का स्ट्रक्चर है। क्लास को सिंपली ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, क्लास का कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद क्लास का नाम और करली ब्रेसेस, और एट द एंड आपने एक कॉलन ऐड कर देना है। उसके बाद क्लास के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तो क्लास के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। और जो सबसे पहली चीज़ है वो आपके पास होती है एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स। दूसरी चीज़ आपके पास होती है डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स। तीसरी चीज़ आपके पास होती है मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस। अब इन चीज़ों को कंबाइन करके हम एक क्लास का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जैसे आपने सी प्लस प्लस के अंदर आपने देखा होगा कि बेसिक क्लास का एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक, और जो आप प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहला उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंट मैन, और ये सारा कुछ, ये एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लास और ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर्स पे बात करें तो एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है पब्लिक। दूसरा हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड। तीसरा हमारे पास होता है प्राइवेट। अब पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब है, अगर आपने यहाँ पर एक वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं, हम पब्लिक एक कीवर्ड है, यहाँ पर आपने यूज किया और उसके बाद आप कॉलन डाल देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद नीचे यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो सारे का सारा पब्लिक है, जब तक कि आप कोई और एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं कर लेते। यानी जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं ये एक परमिशंस की तरह होते हैं कि इससे नीचे आने वाले डेटा मेंबर या फंक्शंस, जो मेंबर फंक्शंस हैं आपके, उनकी परमिशन क्या है, उनको तुम कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब अगर यहाँ पर कोई चीज़ पब्लिक है तो इसका मतलब है मैं उसे मेन फंक्शन से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं उसे क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ और बाकी क्लासेस से भी एक्सेस कर सकता हूँ। यानी आप उसे हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्रोटेक्टेड की बात करें, तो अगर यहाँ पर प्रोटेक्टेड आपने यूज़ किया तो इसका मतलब है इसके बाद आने वाले मेंबर फंक्शंस या डेटा मेंबर्स जो हैं उनको आप सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इस क्लास की जो डिराइव्ड क्लासेस होंगी, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ी डिराइव्ड क्लासेस का, उसके लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप देखेंगे, तो डिराइव क्लासेस के अंदर से आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। और अगर प्राइवेट की बात करें तो अगर आपने कोई चीज़ प्राइवेट डिक्लेयर कर दी है तो इसका मतलब है आप सिर्फ इसी क्लास के अंदर उसे एक्सेस कर पाएंगे। ये मोर और लेस आपके वेरिएबल्स के स्कोप की तरह वर्क करता है। उसके बाद अब हम इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं। तो सबसे पहले एक डेटा मेंबर में बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, और मैं रख देता हूँ जैसे रॉ मटेरियल में आपको घर के पास घर के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल घर का कलर आपको हो सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको हो सकती है कि सीमेंट आपको यूज़ हो सकता है। स्ट्रिंग एक और बना लेते हैं और उसके लिए मैं रख लेता हूँ सीमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इन्हीं दो को लेके चलते हैं कि कलर कौन सा रखेंगे और सीमेंट वगैरह आप कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी दो रॉ मटेरियल हैं, कलर एंड सीमेंट। अब क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स हमने बना लिए और ये क्या है, पब्लिक है। अब इसके बाद मैं एक मेंबर फंक्शन बनाता हूँ। अब मेंबर फंक्शन क्या है, सिंपल एक फंक्शन होता है। मैं उसका नाम रख लेता हूँ डिस्प्ले। डिस्प्ले में उसका नाम रखता हूँ और फंक्शन एग्जैक्ट उसी तरह बनाते हैं जिस तरह हम आप फंक्शन बनाते हैं।
फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, अब फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद फंक्शन के अंदर मैंने इन दोनों को डिस्प्ले करना है, यानी इन डाटा मेंबर्स को डिस्प्ले करना है। और वो डाटा मेंबर्स क्या है मेरे पास कलर है एंड सीमेंट है। सो उसके लिए इसे अभी यहाँ पर छोड़ते हैं और वापस जाते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन के अंदर से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस क्लास का, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट क्लास है हमारी। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, आपने जस्ट हमारी क्लास का नाम है रॉ मटेरियल, माय बैड। रॉ मटेरियल हमारी क्लास का नेम है, और क्लास के नेम के साथ आपने जस्ट, मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट 1 है, उसे मैं कह देता हूँ हाउस नंबर 1 H1, या आप उसे लिख सकते हैं हाउस 1। हाउस 1 हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हाउस 1 हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट ने रॉ मटेरियल यूज करना है कलर और सीमेंट, और उससे उसने बनाना है घर। अब यहाँ पर हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर एक रख लेता हूँ सी आउट, और मैं लिखता हूँ आई एम योर फर्स्ट होम। ये एक मेंबर फंक्शन रख देते हैं, जस्ट इसको यूज करेंगे हम कि इसका यूज क्या हो सकता है, कैसे ऐसे हम एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आके हाउस 1 आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैं हाउस 1 के साथ चेक करें क्या क्या चीज़ें मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सीमेंट, वो मैंने बताया था पब्लिक, तो हम यहाँ से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ से भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं सी आउट, और फिर आप लिख सकते हैं कलर, और उसके बाद आप लिख सकते हैं सी आउट, और आप लिख सकते हैं सीमेंट। यहाँ से भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इन चीज़ों की वैल्यूज़ कहाँ से सेट करनी है। ये यहाँ से हम इनको प्रिंट तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ कहाँ से सेट होंगी। तो वैल्यूज सेट करने के लिए हम अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे कि मेरा जो घर हाउस नंबर 1 है उसका जो सीमेंट होगा वो हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा, फॉर एग्जाम्पल 4G सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, 4G सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, और ये एक वैल्यू सेट होगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ मैं सेट करता हूँ कि मेरा जो हाउस 1 है उसका जो कलर होगा वो होना चाहिए वाइट। जो हम कलर वहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो होगा वाइट। अब क्या हुआ, अब घर की हमने ये चीज़ें सेट कर दी हैं, यानी ये किस चीज़ की वैल्यू सेट हुई हैं, यहाँ पर कलर की वैल्यू सेट हो गई, सीमेंट की वैल्यू सेट हो गई, और यहाँ पर जो डिस्प्ले फंक्शन है वो कलर को भी डिस्प्ले करेगा और सीमेंट को भी डिस्प्ले करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमने किसी भी जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है इसको हमने कॉल नहीं किया। अब जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली ये रन नहीं होगा। तो उसके लिए अब कैसे क्लासेस के अंदर एक फंक्शन को कैसे कॉल किया जाते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और वो आपको शो करेगा कि आप क्या कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अभी डाटा मेंबर्स हैं वो हमने एक्सेस कर लिए, अभी बचता है फंक्शंस। तो मैं अपने डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करता हूँ। अब क्या होना चाहिए, मैंने वैल्यू सेट कर दी हैं, मैंने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किए, और डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर कलर और सीमेंट इनको डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पर हम एंड एल प्लेस कर देते हैं ताकि हमारे रिजल्ट अलग-अलग हमें नजर आए। यहाँ पर भी प्लेस कर देते हैं, ज़रूरत तो यहाँ पर सच नहीं है, बट अगेन अगर हम कोई चीज़ ऐड करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब रन करके देखते हैं क्या हमने ठीक चीज़ों को फिगर आउट किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट बनता है वाइट एंड 4G सीमेंट। सो इस तरह से हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट और क्लास को आपस में यूज़ करते हैं। तो अगेन समराइज करते हैं इसको, हमने क्या किया, हमने एक क्लास क्रिएट की, और ये है सारी क्लास की बॉडी के अंदर हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया। उसके बाद हमने 2 डाटा मेंबर्स क्रिएट किए कि घर का रॉ मटेरियल क्या होगा। फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ हमने कहा था मेंबर फंक्शंस होंगे, तो ये हमारा मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले मेंबर फंक्शन है, इसके अंदर हमने अपने डाटा मेंबर्स को डिस्प्ले किया, और नीचे हमने यहाँ पे क्या किया, अब क्लास बनाई, क्लास के साथ हमने उसके ऑब्जेक्ट का नेम, फिर ऑब्जेक्ट के नेम के साथ हमने इन दोनों चीज़ों को एक्सेस किया, उनकी वैल्यू सेट की। वैल्यू सेट होने के बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया, और इस फंक्शन ने हमें वो वैल्यू डिस्प्ले करके दे दी। सो दिस इज द बेसिक एंड इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के वो किस तरह से काम करते हैं। अब अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर हम मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो वो ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम डिस्प्ले के अंदर कोई वैल्यू पास करें
तो वो कैसे होगा, यानी जहाँ पर ये चीज़ें हमने यहाँ से सेट की, तो उसके बहुत से तरीके, उनमें से एक तरीका हम दे सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है वो एक स्ट्रिंग टाइप की, बल्कि दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, जिनमें से एक को हम कलर का नाम दे देते हैं, एच कलर दे देते हैं, एच कलर, कॉमा स्ट्रिंग एच सीमेंट। अब ये क्या करेगा, ये दो वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा और फिर उन वैल्यूज को हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं वैल्यूज पास करूंगा। तो कैसे पास करूंगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट का नेम यूज करूंगा, डॉट ऑपरेटर के अंदर मैं डिस्प्ले का फंक्शन। अब डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन सी, यानी ये जो दो वैल्यूज थी हमने यहाँ से सेट की थी, अब वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं दो वैल्यूज पास करता हूँ, जैसे कलर है तो कलर में दे देता हूँ वाइट, और उसके बाद दूसरा मैं वैल्यू पास कर देता हूँ सीमेंट, तो वो है हमारे पास फौजी सीमेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज द नेम ऑफ आ सीमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद ये सीमेंट। अब ये क्या हुआ कि जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैंने दो वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज उसे पास की, और यहाँ पर ये वैल्यूज में ये मेरी दो बकेट्स हैं, ये बास्केट्स हैं। अब वैल्यूज इन बास्केट्स के अंदर मौजूद हैं, मैंने इन बास्केट से वैल्यूज लेनी है वापस। तो यहाँ पर वैल्यूज लेने के लिए मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग C इज इक्वल टू एच कलर, ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगी, और दूसरी एक वैल्यू में जिसको मैं नाम लिख लेता हूँ एच, और उसके अंदर मैं कॉपी कर देता हूँ एच सीमेंट कॉपी हो गया। अब इसके बाद मैं इनको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, सी आउट के अंदर मैं सी को डिस्प्ले करता हूँ, एंड दूसरी चीज़ में डिस्प्ले करता हूँ एच को, और उसके बाद एंड एल लगा देते हैं। यहाँ पर इसे थोड़ा सा यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और यहाँ पर एक स्पेस, यहाँ पर दरमियान में, ताकि एक स्पेस प्रिंट हो और ये डिफरेंट लगे। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर होना ज़रूरी था। अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो वाइट एंड फौजी। सो हमने क्लासेस के अंदर दोनों चीज़ों को कवर कर लिया कि एक सिंपल फंक्शन कैसे रन होगा, वैल्यूज़ कैसे सेट होंगी, और अगर हमारा कोई मेंबर फंक्शन है जो कि वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा, तो वो वैल्यूज़ हम कैसे पास करेंगे ऑब्जेक्ट के ज़रिए, वो वैल्यूज़ कैसे रिसीव होंगी, और उस फंक्शन को कैसे एक्सेस किया जाएगा। तो ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।